यहाँ पर कौन रहता था इतने? ये खाली करके गए ना, जिनका मकान जो रहते थे, जिनका बस कब सामान सब निकाल कर फेंक दिया। कितना मंजिला मकान खाली करा है इन्होंने? ये सारा ही करा है। एक तो ये देखिए। किसने करवाया मकान खाली? अब ये मुझे पता नहीं, मस्जिद वालों ने, कमेटी कौन है इनकी। गलत हुआ आपके साथ? ये गलत हुआ है। ये 200 साल पुराने आदमी है। हाँ, मतलब छोटी सी आई थी, जब से देखी थी 11 बजे। लोगों को इनको कब से रहते थे यहाँ पर? अब ये जो उम्र का पहले रह रहा था, मैं आया जी तो पहले। कैसे चल रहा था? सही हुआ है गलत हुआ इन लोगों के साथ? गलती हुआ है, गलती हुआ है। क्या तो क्या मांग करना चाहिए प्रशासन से? देना चाहिए इनको मकान। वक्फ बोर्ड द्वारा खाली कराए मकान, पीड़ितों का छलका दर्द। पड़ोसियों ने भी कहा पीड़ितों को अपने घर वापस दिए जाए। मस्जिद के नाम पर बेघर किए कई परिवार। जयपुर वक्फ बोर्ड द्वारा 200 साल से रह रहे लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन पीड़ित अब अपने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपना घर वापस मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, घर के पास में रह रहे हिंदू समाज के लोग भी अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। पड़ोसियों ने कहा उनको अपना घर वापस देना चाहिए, अन्यथा हम मस्जिद कमेटी को हमारी गली से गेट नहीं निकालने देंगे। यहाँ रह रहे लोगों को बेघर करना सही नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए और वक्फ इनको अपनी संपत्ति वापस देना चाहिए। देखिए क्या कुछ कहा हिंदू समाज के लोगों ने। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ फहद फारूकी और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर शहर के रामगंज स्थित। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरीके से भीड़ हो रही है यहाँ पर, और एक ही चीज का विरोध प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं लोगों पर जुल्म कर रहा है। और किस तरीके से जुल्म कर रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 मंजिला घर, पक्का घर, जो कि बताया जा रहा है 200 से 250 साल पुराना। तकरीबन यहाँ पर लोग रहते थे, 70 से 75 लोग रहते थे। 8 से 10 लोगों का परिवार था, जो कि अब उजड़ चुका है। उजड़ इसलिए चुका है क्योंकि इन लोगों का अभी कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस हारने के बाद वक्फ बोर्ड ने इसे खाली करा लिया गया है। और इस साइड पर है मस्जिद परिसर। मस्जिद परिसर का कहना यह है कि ये पूरी जो संपत्ति है, ये जो मस्जिद का परिसर है, इसका कहना है कि ये संपत्ति पूरी की पूरी वक्फ की है। अगर वक्फ बोर्ड इनकी संपत्ति है तो फिर 2 से 3 पीढ़ियां गुजरने के बाद, 2 से 3 पीढ़ियां गुजरने के बाद भी फिर वक्फ बोर्ड कैसे कह सकता है कि ये अतिक्रमण है? ये वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण कैसे हो सकता है आप खुद बताओ? अतिक्रमण जब होता है जब हम कुछ टाइम से रहते होते, कुछ साल से रहते होते, 10 साल। कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं आपकी? यहाँ पे हमारी कम से कम 8-9 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। यहाँ पे 300 साल से रह रहे हैं। मस्जिद हमारे बाप दादाओं ने इसलिए बनवाई थी कि दूर दूर तक कोई आबादी ना। यहाँ पर कौन रहता था इतने? ये खाली करके गए ना, जिनका मकान जो रहते थे, जिनका बस कब सामान सब निकाल कर फेंक दिया। कितना मंजिला मकान खाली करा है इन्होंने? ये सारा ही करा है। एक तो ये देखिए। किसने करवाया मकान खाली? अब ये मुझे पता नहीं, मस्जिद वालों ने, कमेटी कौन है इनकी। गलत हुआ आपके साथ? ये गलत हुआ है। ये 200 साल पुराने आदमी है। चलो आगे चलकर दिखाते हैं। हाँ, मतलब छोटी सी आई थी, जब से देखी थी 11 बजे। लोगों को इनको कब से रहते थे यहाँ पर? अब ये जो उम्र का पहले रह रहा था, मैं आया जी तो पहले। तो अब क्या हुआ जो इनसे खाली करा दिया गया पूरा ये मकान? अब ये केस लड़के मस्जिद के अंदर में ले लिया इसको। वो वक्फ बोर्ड क्या बोलते हैं, जिसमें ले लिया। अब हम समझते नहीं है ये बात। वक्फ बोर्ड ने खाली करा दिया? हाँ। कितने परिवार बेघर हो गए? 4-5-6-7 परिवार, 150 लोग होगा। हाँ, तो आप क्या मांग करते हो वक्फ बोर्ड? हम तो कुछ भी मांगने के, इनको तो इनका हक मिल जाए। अब हम तो गेट नहीं निकालने देगा। इनको नहीं भी जाए तो भी हम गेट नहीं निकालने देंगे। गेट कौन निकालता है? ये वक्फ बोर्ड वाले कौन है? कमेटी वाले। तो गेट किस तरफ निकाल रहे हैं आप? गली में, यही गली में। इधर से मतलब एंट्री करना चाह रहे हैं मस्जिद की? हाँ, क्या पता क्या करेंगे ये, हम नहीं निकालने देंगे। ये इनको पता है क्या करेंगे। आपका नाम? मोरी देवी। पहले बता दिया आपको। हम भी अब यहाँ किराए से रहते थे 50 साल से, तो हम देख रहे हैं इनको। अब इनको घर से बेघर कर दिया बेचारों को। ये है। तो अचानक क्या हुआ ऐसे जो पुलिस वाला आता है और खाली कराता है इनको? अब ये तो केस लड़ रहे थे पहले से, इसलिए केस चल रहा था। तो सही हुआ है गलत हुआ इन लोगों के साथ? गलती हुआ है, गलती हुआ है। और क्या तो क्या मांग करना चाहिए शासन से, प्रशासन से? देना चाहिए इनको मकान। ये आंटी उस घर जहाँ रहती थी, हम तो बच्चों को इनके हमारे सामने आई है। आंटी हमारे घर के सामने रहती,
इन लोगों से जबरन खाली करवाया है, खाली करवाया। ये लोग किराए से रहती थी, इनको जबरन खाली करवाया, धमकियां दे दे कि वहाँ पे ये लोग फुटबॉल खेलते थे काकोरी हाउस पर, बहुत लड़ते थे हर बार लड़ते थे। आज से इनको कम से 10-12 साल हो गए इनको। इन लोगों को इतना डराया, इतना धमकाया कि मुसलमानों का घर, मुसलमानों को मोहल्ला बनने दो, मुसलमानों को मोहल्ला बनने दो। 4-5 घर बचे थे हिंदुओं के, सबको खाली करवा के बेचारे डर डर के अपनी जान बचा बचा के चले गए। क्या मांग करते हो आप? हम लोग मकान ही बेच सकते हैं। हमें हक की जगह पे रहने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम मस्जिद को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी रिहाइश की जगह दे दो बस हमें, कि हमारे घर